मेरे प्यारे बच्चों, सबको प्यार प्रणाम नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे। और बच्चों, हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, जो कि एक जे एडवांस का टॉपिक है और ट्रिग्नोमेट्री का सबसे टिपिकल टॉपिक अभी आप डिस्कस कर रहे हैं हमारे साथ। तो बच्चों ध्यान रखना, हर एक पल को अच्छे से चलना है, जरा सा भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। और ये याद रखना कि अगर तुम ये सोच लिए कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा, तो याद रखना कि वो तुम ही हो जिससे फिर कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए हमेशा बढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना, फॉर्मूले को याद करते रहना और अच्छी तरह से समझते रहना, ठीक है। कि सर क्या बोल रहे हैं, साइन रूल एक ट्रायंगल में लगता है। साइन रूल को कैसे लगता है ट्रायंगल में? इस एंगल के सामने वाला साइड रहता है, एंगल के सामने वाला साइड रहता है। कैपिटल ए बी सी एंगल से डिनोट होता है, स्मॉल ए बी सी साइड को डिनोट करता है, ठीक है। और जब भी साइन और कोसाइन रूल लगेगा तो एक ना एक कॉमन साइड जरूर रहेगा, जिससे रिलेशन बनेगा, जिससे दो रिलेशन बनेगा और वहीं से सवाल उठेगा। क्या? जिससे क्या रहेगा? एक कॉमन साइड रहेगा, और नहीं तो फिर साइन थीटा कोस थीटा से काम चल जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर साइन थीटा कोस थीटा से काम चल जाएगा। मतलब तुम साइन थीटा लगा लो, कोस थीटा लगा लो, इंटीरियर एंगल है ना, सम और लीनियर पेयर 180 डिग्री कुछ कुछ करके एंगल निकाल लो, है ना। ये तो इतना से ज्यादा साइन और कोसाइन रूल में ज्यादा नहीं आने वाला है, बशर्ते इसलिए जरा सा भी हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए आपको साइन रूल और कोसाइन रूल लगाने में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले साइन रूल का फॉर्मूला लिख लेते हैं, यही। और कोसाइन रूल हमने पिछले दो लेक्चर में यही किया है, ठीक है ना। तो इसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद मामला को आगे बढ़ाएंगे। क्या आज पढ़ना है वो, ठीक है। तो सब देखो, आज लिखा हुआ प्रोजेक्शन रूल लिखो। सबसे पहले देखो ना, लिखो नहीं, सुनो, देखो लिख तो लिया ही है तुम लोग। तो साइन रूल में क्या बताए थे कि a बाई साइन ए इक्वल्स टू b बाई साइन बी इक्वल्स टू c बाई साइन सी, ठीक है। और कोसाइन रूल क्या होता था बच्चा? कोसाइन रूल बोलेगा, देखो ये क्या हो गया, कॉस ए। यहाँ ए रहता था तो बी और सी का कॉम्बिनेशन लेते थे शुरू में, और जो एंगल रहता है उसका सामने वाला साइड होल स्क्वायर में लास्ट में घटता है। तो क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और देखो इसका एंगल ए के सामने साइड कौन होता है? ए, तो उसका सामने वाला का होल स्क्वायर देखो यहाँ घटेगा। अब भाई 2bc, कोई दिक्कत ही नहीं। फिर कॉस बी है तो इसको छोड़कर यहाँ शुरू हो जाओ, और जो ये है इसका सामने वाला साइड लास्ट में घटेगा 2ac, सही है। कॉस सी, देखना ध्यान से, कॉस सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो है इसका सामने वाला साइड लास्ट में घटेगा, और ये 2ab हो जाएगा बच्चों। बताइए कोई दिक्कत है? जरा सा भी कोई दिक्कत नहीं। और आज हम लोग बच्चों प्रोजेक्शन रूल पढ़ने वाले हैं, प्रोजेक्शन रूल। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रोजेक्शन जो जैसे नेपियर एनालॉजी पढ़े थे, तो वो मैथमेटिशियन था जॉन नेपियर, ठीक है। तो उनके नाम पर नेपियर एनालॉजी पड़ गया। अब प्रोजेक्शन रूल को प्रोजेक्शन रूल क्यों नाम दिया गया, उसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक है, उसको जान लेते हैं, पक्का। तो हाँ देखो क्या होता है वो समझो, समझना कि देख लो, मान लो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब बताना, अगर ये है तो देखना, जब प्रोजेक्शन लेना आपको फिजिक्स में सिखाया जाएगा ना, तो हमेशा कॉस लगाना रहता है। क्या लगाना रहता है? कॉस। कॉस लगाने का मतलब समझिएगा, हम क्या बोल रहे हैं कि कॉस लगाना रहता है। देखिएगा ध्यान से, प्रोजेक्शन निकालने के लिए हमेशा एंगल देखिए और कॉस लगाइए। जैसे देखिए, एंगल देखे और कॉस लगा दिए, तो ए कॉस थीटा, ये होता भी है ए कॉस थीटा। अब कोई बच्चा बोलेगा सर अब यहाँ इसका इस पे प्रोजेक्शन निकाल के बताइए, तो कोई बात नहीं, ये थीटा है और ये क्या है, 90 माइनस थीटा। तो कॉस लगा देंगे, लिखेंगे क्या, ए कॉस 90 माइनस थीटा। देखिए ध्यान से, ये बेस था तो ये थीटा लगाए, बेस ये था, ये थीटा लगाए तो क्या बना दिए, ए कॉस थीटा। ये अब क्या ले लिए, ये बेस ले लिए, एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो ए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया मेरा बच्चा, ए साइन थीटा। तुम लोग भी यही ना पढ़ता था कि अगर बताए थे कि ए थीटा रहेगा तो ये ए कॉस थीटा होगा, ये ए साइन थीटा। अब प्रोजेक्शन नाम क्लियर करो कि प्रोजेक्शन क्यों होता है। ऊपर से मान लो कि ये लकड़ी का प्लाई है, क्या है, लकड़ी का प्लाई है। अगर ऊपर से टॉर्च जलाओगे तो अगर ये एक्स एक्सिस है, अगर इसको तुम क्या कह दो,
अगर तुम इसको एक्स एक्सिस कह दो और इसको वाई एक्सिस कह दो, ठीक है। अब बताओ, अब एक्स एक्सिस पर इस पे टॉर्च जलाओगे तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ के, यही ना बनेगा है। तो प्रतिबिंब, प्रोजेक्शन मतलब होता है प्रतिबिंब, ठीक है। या हिंदी में समझ रहे हो ना कि इसका छाया, समझ रहे हो ना, इसका छाया, ठीक है। हाँ, तो ये इसका जो जब टॉर्च जलाएंगे तो इसका छाया क्या बनेगा, ये। और इधर से कोई टॉर्च जलाएगा तो उसका छाया क्या बनेगा, ये लेंथ का। आया बात समझ में। तो प्रोजेक्शन वर्ड क्यों की लिया गया है, क्योंकि क्या होता है कि एक और कॉस लगाते हैं, कॉस थीटा लगाते हैं। तो प्रोजेक्शन रूल में भी देखिएगा, ये तो प्रोजेक्शन इसलिए नाम क्यों पड़ा वो पता चल गया कि अच्छा प्रोजेक्शन इसलिए क्योंकि उसमें पहला बात कि इसका छाया देखते हैं, है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, ठीक है। अगर वैसे सोचें एक तरीके से, और ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका प्रोजेक्शन हम इस लाइन पे देख रहे हैं, है ना, और इसका प्रोजेक्शन इस लाइन पे देख रहे हैं, यही होता है ना। इसका प्रतिबिंब मतलब छाया देखने का कोशिश कर रहे हैं, छाया देखने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहीं से वर्ड नाम उठा लिया गया है प्रोजेक्शन रूल। तो मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, मैथमेटिक्स में प्रोजेक्शन रूल कैसे होता है वो देखिएगा, ठीक है। हाँ, बस नाम का थोड़ा सा सेंस आ जाता है, तो थोड़ा प्रोजेक्शन का वर्ड अब आप लोग समझ गए ना कि प्रोजेक्शन मतलब क्यों वर्ड यूज किया गया है। नहीं तो ये पता ही नहीं चलता है, तुम लोग बस प्रोजेक्शन रूल याद कर लेते, ठीक है, नाम से। लेकिन अब तुमको बिल्कुल समझ में आएगा कि सर ने इसे प्रोजेक्शन रूल क्यों कहा है, ठीक है। इसके पीछे एक लॉजिक था, वो आप लोग को पता चल गया। आप देखिएगा क्या होगा, समझना से देखना। ये जैसे कि ये एक ट्रायंगल है, थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं। ये देखो, ये क्या है, एक ट्रायंगल। ये है ए, ये है बी और यह है सी। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, पक्का। अब ध्यान देना, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90 डिग्री, पक्का। अब ध्यान दो ना, ये जो एंगल ए के सामने वाले साइड लेंथ को, इसको किससे डिनोट करते थे, ए से, पक्का। और ये बी के सामने वाले को छोटा बी से ना, और सी के सामने वाले को छोटा सी से, पक्का, सही है। ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। तो अभी जैसा सिखाए हैं, तो ये सी डी कितना हो गया, बी कॉस सी, पक्का। एंगल ये कितना है, सी, तो बी कॉस सी लिख देते हैं, और इसको लिख देते हैं बी डी को क्या लिख देते हैं, सी कॉस बी। बताओ ये बी डी बराबर कितना हो गया, सी कॉस बी, पक्का, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो यहां से लिखो कि ए बराबर क्या हो गया, बी सी। ए बराबर क्या है, ये बी सी का ही लंबाई ना ए है, पक्का। तो ए बराबर बी डी प्लस डी सी, बताओ। और बी डी क्या है, बी डी किसका प्रोजेक्शन है, बी डी ए बी का प्रोजेक्शन है इस लाइन पर। बी डी किसका प्रोजेक्शन है, कोई ऊपर से टॉर्च जलाएगा तो बी डी लेंथ का ही ना छाया बनेगा, बताओ। कोई ऊपर से टॉर्च जलाएगा तो बी डी लेंथ का ही ना छाया बनेगा, और यहां पर कोई टॉर्च जलाएगा तो सी डी लेंथ का ही ना छाया बनेगा, पक्का। तो इसका मतलब बी डी क्या है, एक छाया है, प्रोजेक्शन है, और डीसी भी क्या है, एक प्रोजेक्शन है। इसीलिए जो ये फॉर्मूला आने वाला है, इस फॉर्मूले को क्या नाम दिया गया है, प्रोजेक्शन रूल। क्लियर है, जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। बी डी बराबर कितना हो गया, लिख लो, बी डी बराबर सी कॉस बी, सी कॉस बी, छोटा सी लिखो ना, लगना भी तो चाहिए कि छोटा है। ये लो सी कॉस बी प्लस डी सी बराबर बी कॉस सी, पक्का, समझ में आ गया। अब देखना, अब तुमको फॉर्मूला आते ही एक इसमें अथी आ गया होगा, एक परमुटेशन समझ में आ रहा होगा, एक अरेंजमेंट समझ में आ रहा होगा ना, कि अच्छा यहां पर अगर ए आया, यहां पर क्या आया, अगर ए आया तो बाबू यहां बी और सी का कॉम्बिनेशन। बी और सी का कैसा कॉम्बिनेशन होता है कि एंगल बी और एंगल सी रहता है, और साइड बी और साइड सी रहता है। कि और क्या कहता है प्रोजेक्शन रूल, कि अगर आप सी साइड लेते हैं तो कॉस में एंगल बी लीजिए, प्लस उसके बाद बी साइड ले लीजिए और कॉस सी ले लीजिए। इसका मतलब ये है बच्चा कि बताना तो कि बी बराबर क्या होगा,
बी बराबर है तो बी तो खत्म हो गया, अब ए और सी में बचा, इसी को बनाना है कि जैसे यहाँ ए था तो यहाँ बी और सी नजर आ रहा है। ध्यान दीजिए कि जैसे यहाँ ए है तो यहाँ क्या नजर आ रहा है आपको, बी और सी। अगर यहाँ बी है तो यहाँ ए है तो बी और सी नजर आ रहा है, और अगर यहाँ बी है, तो यहाँ ए और सी नजर आना चाहिए। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ए कॉस बी प्लस बी कॉस, अरे यार सी ना, सी कॉस ए ऐसे लिखेंगे, सी कॉस ए। याद रखना कि जो एंगल में है वो कैपिटल वाला है, कैपिटल सी है या कैपिटल ए बी सी है, और जो साइड है वो छोटा ए बी सी है। पक्का? थोड़ा सी और इसमें कंफ्यूजन हो जाता है ना, इसको सी को ऐसे लिख लो। अब सही है। अब सी बराबर ए कॉस बी, तो लिखो ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। जरा सा कोई डाउट? हम फिर से बता दे रहे हैं, क्या बोले कि b का प्रोजेक्शन b cos c का प्रोजेक्शन c cos b, और गलती से क्या हो गया कि a बराबर कितना है, bc है, तो a बराबर bd प्लस dc लिख दिए, a बराबर bd प्लस dc लिख दिए, और bd क्या है, ab का प्रोजेक्शन है। bd क्या है कि टॉर्च ab पे जलाएंगे तो ये क्या bd क्या है, प्रोजेक्शन बन गया, ये bc लाइन पर, ये bc लाइन पर bd क्या है, ab का प्रोजेक्शन है, और ये BC लाइन पर AC का प्रोजेक्शन कौन है, CD। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला एक आ गया, क्या कि A बराबर है BD प्लस DC, तो ये दोनों प्रोजेक्शन ऐड हो जाएगा, A बराबर एक फॉर्मूला निकल जाएगा। A बराबर क्या आ जाएगा, C cos B प्लस B cos C। पक्का? और B बराबर आ जाएगा, B बराबर तो हम लोग अपना दिमाग से ना चतुराई से लिखे हैं क्या, अब एक निकाल लिए तब 72 ऐसे और ऐसे करने कोई जरूरत नहीं है, अपना भी तो खोपड़ी लगा लिए हम लोग। ठीक, क्या लगाए कि a बराबर c cos b और प्लस b cos c, ये तो हम लोग प्रूफ किए हैं। तो हमको दिमाग में आया, अच्छा अगर यहाँ a आया ना तो यहाँ पर b और c का कॉम्बिनेशन आ रहा है, किसका, एंगल b एंगल c और साइड b और साइड c। और कहता कैसे है कि अगर c साइड ले लिया तो तुम एंगल में cos लो, और cos किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोजेक्शन को, इसीलिए तो प्रोजेक्शन रूल बोला जाता है। हम प्रोजेक्शन रूल में क्या बताएं कि हमेशा cos लिया जाता है। ऐसे ट्रायंगल था तो यहाँ थीटा था, यहाँ 90 माइनस थीटा था ना, तो हम यहाँ लिए थे, तो कॉस, तो कॉस आना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि प्रोजेक्शन लेने के लिए कॉस लेना पड़ता है। तो सी कॉस बी और प्लस बी कॉस सी। फिर उसी तरह से अब यहाँ बी है तो ए और सी को लेते आएंगे, ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। अगर सी है तो ए और बी को, सी के बाद क्या बचता है, ए बी सी में सी के बाद ए और बी बचता है, तो ए कॉस बी प्लस बी कॉस। सिंपल तो है, कोई डाउट? जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, चलो सही है, जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए, जरा सा भी डाउट होगा तो फिर से रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, बस इतना ही था। अब इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। ठीक है, देखिएगा, समझिएगा। पहला क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन है कि इफ एंगल ए बराबर 45 डिग्री, क्या भैया क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 1, देखिए बहुत मजेदार छोटा सवाल है, अच्छा सवाल है। कहता है कि a बराबर 45 डिग्री और एंगल b, मतलब b बराबर, देखो कैपिटल B है तो मतलब एंगल है वो, कैपिटल A और कैपिटल B है तो मतलब क्या है, वो एंगल है। अगर स्मॉल a और स्मॉल b रहता तो वो एक साइड लेंथ उसको देना चाहिए था। तो ये समझदारी क्वेश्चन का पूरा फीलिंग, एक एहसास होना चाहिए आपके अंदर। ठीक है, प्रूव दैट, क्या कहता है प्रूव करने के लिए, a प्लस √2c बराबर 2b। अब प्रोजेक्शन रूल का फॉर्मूला इधर लिख दे रहे हैं, a बराबर c cos b प्लस b cos c। अच्छा, और b बराबर b गया तो a और c, तो a cos c प्लस c cos a। पक्का? अब यहां c बच जाएगा तो a और b का कॉम्बिनेशन आएगा, तो a cos b प्लस b cos a। पक्का? सही है मामला? ठीक, अब देखो, अब तुम सोचो कि यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे ताकि ये ऐसा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखना, सबसे पहले कोई बच्चा सोचेगा कि अच्छा यहां a है और यहां c है तो हम ये फॉर्मूला लगा दें, लेकिन एंगल c तो है ही नहीं, यहां पर एंगल c यहां पर है ही नहीं।
कुछ बच्चा ये भी सोच सकता है कि एंगल ए दिया है, एंगल बी दिया, ई वाला लगाओ, ई वाला, ई वाला लगाओ, ई वाला सी, ए एंगलवा ए दे ले है, एंगलवा बी दे ले, है ना, तो वो फंस जाएगा, वो फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ए और सी नजर आ रहा है ना, तो ए और सी चाहिए ना तुमको, तो कौन उठाएगा? ठीक है, तो ये चाहिए। ठीक, और तुमको ये भी सोचना चाहिए कि हर चीज का कोफिशिएंट पॉजिटिव, हर चीज का ए और सी और बी का कोफिशिएंट पॉजिटिव। और देखो ये एंगल बी 75 डिग्री है, तो एंगल सी कितना हो जाएगा? एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में कितना सवाल है कि एंगल ए बराबर 45 डिग्री, एंगल बी बराबर 75 डिग्री, एंगल सी बराबर कितना होगा बोलो? 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री, कितना हो जाएगा ये? 180 डिग्री माइनस 75 और 80 और 40 120, है ना, 120 हो गया। 120 घटेगा तो कितना होगा बोलो? 60 डिग्री। एंगल सी कितना हो गया? 60। अब यहां पर ए है और यहां पर सी है, तो कौन फॉर्मूला लगा दो? बस ये लगा दो, आ गया। देखो बी ए कॉस सी कितना है? कॉस 60 और प्लस सी है ये और कॉस ए एंगल ए बताओ बोलो? एंगल ए है 45 डिग्री, तो ए है सी कॉस 45 डिग्री। पक्का? ध्यान देना, ए कॉस 60 और ये कॉस 60 कितना होता है बच्चा? 1/2। पक्का? अब देखो, और कॉस 45 याद है तुम लोग को? कॉस 45 नहीं याद है? किसको किसको नहीं याद है उसको जिंदा रहना बेकार है। और तुम लोग को जिसको नहीं याद है वो कृपया मिलिए गुप्त रोगी, समझे ना? हाँ, गुप्त रोगी हैं वो भूतभोगी हैं। तो √2 गुना √2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। √2 गुना √2, क्यों? क्योंकि यहाँ LCM 2 है, तो यहाँ भी LCM 2 कर दे रहे हैं, आसानी रहेगा ना। तो B बराबर हो गया a/2 और यहाँ पर √2c और /2 हो गया। पक्का? अब LCM ले लेंगे 2 और ये B हो गया और a प्लस √2c बराबर, और ये क्या किसको इंप्लाई करेगा? 2b बराबर a प्लस √2c। प्रूव्ड। पक्का? जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए मेरा बच्चा, देख लो। ठीक है, अगला सवाल लिखो जल्दी से। आज आधा घंटा का ये लेक्चर है, बहुत आसान टॉपिक है ना प्रोजेक्शन रूल, इसमें तो कोई लोचा ही नहीं है, जरा सा भी नहीं। ठीक है, चलो दूसरा सवाल है, देखना ध्यान से, बहुत ही आसान सवाल आया है आप लोग के खाते में। देखिए ये क्वेश्चन तो हम कोसाइन रूल से भी करवाए थे, अब प्रोजेक्शन रूल से भी कीजिए। अब इसको प्रोजेक्शन रूल से, यहाँ सी कॉस बी है, सी कॉस बी बराबर b² माइनस c²। ठीक है, प्रोजेक्शन रूल से कीजिए इसको। कैसे कीजिएगा? अरे यार क्यों तंग कर रहे हो भाई? देखो क्या है, कर लिया तुम लोग? कोई किया? बस a का वैल्यू पुट कर देना। क्या करना है? प्रोजेक्शन रूल से तभी ना होगा। एक तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि cos c का वैल्यू रख देंगे, cos b का वैल्यू रख देंगे, जो कोसाइन फॉर्मूला पढ़े हैं तो वहां से आ जाएगा। लेकिन वैसा नहीं करना, प्रोजेक्शन रूल से। तो कैसे करेंगे देखिए, कर लिया होगा बहुत सारा। a बराबर कितना हो जाएगा? c cos b प्लस b cos c और इंटू a का मान इतना रख दिए यहां से, देखो ठीक है, और इंटू यहां कितना हो जाएगा? b cos c माइनस c cos b, यह हो जाएगा। सही है। अब a प्लस बी इंटू a माइनस बी का क्या होता है फॉर्मूला? बोलो। रुकना एक सेकंड, जरा पानी पी लेने दो। ठीक है, तब तक आप लोग गुना करो। a² माइनस, हाँ क्या किया? गुना किया तो क्या हो जाएगा? c², हाँ c² cos² b माइनस, ओहो क्या गलती लिख दी है क्या बे? हाँ ठीक तो है, इसको उल्टा लिख दो ना, ये b cos c, उल्टा लिखेंगे तो उल्टा ही ना आएगा हो।
क्या हो जाएगा, इसको बी कॉस सी को यहाँ कर दो ए प्लस, जैसे इसको इतना प्लस इतना लिखे, इतना प्लस इतना लिखे, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं। तो थोड़ा ऐसे लिख देंगे तो सुंदर लगेगा ना, सामने से नजर आएगा। तो सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी कॉस सी था तो यहां पर हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी माइनस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी। अब तुम लोग को क्या चाहिए, वहां बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर चाहिए, तो वो कैसे आएगा, या इसको साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, अब देखो तो क्या करेंगे, बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर सी माइनस सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी माइनस सी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। पक्का, कोई दिक्कत नहीं। गुना तो किए हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दिए, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये हो जाएगा बी स्क्वायर या माइनस सी स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी, सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी और इसको यहां रख दिया, ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ गया। अब बात ये है बच्चों कि इसको कैसे हटाओगे, है ना, तो साइन रूल यहां पर लगा दो। साइन नजर आ रहा है तो साइन रूल, कॉस नजर आता तो कॉस रूल। साइन रूल क्या कहता है, बोलो, साइन रूल क्या कहता है कि देखो ध्यान से, साइन रूल यही ना, ए बाई साइन ए बराबर बी बाई साइन बी बराबर सी बाई साइन सी बराबर 2r ना, ये लो। तो साइन बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बाई 2r और साइन सी बराबर कितना हो जाएगा, सी बाई 2r। तो लिख लो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, साइन बी बराबर कितना लिख देंगे, बी बाई 2r का होल स्क्वायर, ये साइन बी का मान है, और साइन सी का मान कितना देखो, सी बाई 2r। ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर। तो ये प्लस है माइनस खत्म, ये आ गया क्या, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ गया मेरा बच्चा, और ये हो गया प्रूव्ड, है ना आसान। तो देखो कॉस वाला कॉस का फॉर्मूला और कॉस सी और कॉस बी का फॉर्मूला रखेगा तब भी आ जाएगा और प्रोजेक्शन रूल से भी आ जाएगा। ठीक है, जरा सा भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या किए, बस एक की जगह पर बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी रख करके गुना कर दिए और जो आया कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दिए। क्यों, क्योंकि हमको बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर चाहिए था और साइन को हटाने के लिए साइन रूल लगा दिए। ठीक है, तो ये था मामला, गया लाइट कट। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन है, सोच देखना क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से। क्या क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि बी प्लस सी कॉस ए प्लस सी प्लस ए कॉस बी प्लस ए प्लस बी कॉस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी प्रूफ करना। बस गुना करो और फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, चलिए जल्दी से कीजिए। अभी इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं कीजिएगा तो कैसे जिंदा रहिएगा, है ना। इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं कीजिएगा तो जिंदा क्यों रहिएगा, है ना। सवाल तो है, इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा अच्छे से। कैसे, बस गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा बोलिए, राम रे राम। बहुत ही घटिया क्वेश्चन, सब बच्चा बना लिया होगा हमको उम्मीद है, और जो नहीं बनाया होगा उसको जिंदा रहना बेकार है। सी कॉस बी प्लस ए कॉस बी प्लस ए कॉस सी प्लस बी कॉस
सी। बताइए सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी किधर है, सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। यहां से क्या मिल गया, ए। क्या मिल गया, ए। तो ऐसे बल्कि लिख लो ना, सुंदर से लिख लो, फॉर्मूला भी याद आ जाएगा कि सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। और ये अच्छा, फिर ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, और फिर ये बी बराबर हो जाएगा सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, और बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी। पक्का। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, और सबके बीच में क्या है साइन, प्लस का, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी। इतना तो आसान क्वेश्चन है ना, जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम आसान था। ये देखो cos b बराबर cos b बाई cos c बराबर है c माइनस बी कॉस ए बाई b माइनस सी कॉस ए। ये प्रूफ करना, ये भी हो जाएगा जल्दी से, लेकिन जिसके पास थोड़ा सा दिमाग रहेगा उसके पास, थोड़ा सा हल्का एकदम वो वाला, समझे ना। नहीं कभी चोट लग जैसे केहूनी गेट में अचानक लग जाता है, मियाँ छनछना जाता है ना, तो वो चीज देखे ना। इतना से ज़्यादा नहीं, 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं। क्या होगा, सी बराबर रख दो, कितना है c माइनस बी कॉस ए बराबर बाई b माइनस सी कॉस ए। तो क्या रख देगा, a कॉस b प्लस b कॉस ए माइनस b कॉस ए, अब बाई b का वैल्यू रख दो, a कॉस c प्लस c कॉस ए, और माइनस कितना रख देगा बोलो, माइनस कितना है भैया, ये c कॉस ए। ठीक है। अब चलिए, अब देखो कहां से कहां चला गया, ये खत्म और ये खत्म, तो a कॉस b बटा a कॉस c, तो ये से ये खत्म, बराबर क्या हो गया, कॉस b बाई कॉस c। अब कोई बच्चा सोचेगा ना सर कि आप उल्टा कैसे प्रूफ कीजिएगा, कि जिसको उल्टा जाना है, देखिए अगर कोई टेढ़ा जाना चाहता, मतलब इधर से जाना उधर चाहते हो तो इधर से शुरू कर लेना, और यहां से जाना चाहते हो तो इसके बाद ये, इसके बाद ये, और इसके बाद ये, प्रूफ हो गया। है ना मजेदार सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, छोटा छोटा सवाल है, मजेदार है। 5वां देखिए, एक और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जो हम कोसाइन रूल में आप लोग को बनाने के लिए बोले थे, तो जो बच्चा बनाया होगा वो बहुत जल्दी बना लेगा, और जो नहीं बनाया होगा वो मिट्टी की तरह चुप रहेगा, और क्या कह सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर कितना था भाई, जितना भी होगा कर लेना, ठीक ना। cos a बाई b cos c प्लस c cos b प्लस cos b बाई a cos c प्लस c cos a, cos c बाई a cos b प्लस b cos a। चलिए आंसर लिख रहे हैं, सॉल्यूशन में हो। चलिए बताइए, नहीं समझ में आ रहा है मिट्टी लोग, देखो सामने है फॉर्मूला लिखा हुआ, cos a बाई ए बराबर तो लिखे ना हो, सॉरी बताइए, मतलब कि बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2abc। ये प्रूफ करना है ना, ये तो यही था ना, पिछले सवाल भी तो यही था। तो ये क्या है, cos a बाई ए, cos b बाई बी, cos c बाई सी। देखो a का फॉर्मूला ये है, b का फॉर्मूला, c का, बस फॉर्मूला रख दो। क्या रखेगा, cos a बाई ए, ये a का फॉर्मूला है ना,
कॉस बी बाई, अच्छा कोई बच्चा बोलेगा सर कैसे याद रहेगा, कैसे नहीं याद रहेगा, अल्टरनेट नहीं दिख रहा है कि अल्टरनेट कह रहे हैं कि बी के बाद सी और सी के बाद बी, ऐसा कहाँ रहता था प्रोजेक्शन रूल में, इतना तो याद रहेगा ना प्रोजेक्शन रूल के बारे में कि उसमें बी और सी, बी कॉस सी कॉस बी रहता है ना, कॉस रहता है, फिर बी सी ले लिया तो सी भी ले लो, अगर ए भी लिया है तो ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, इतना तो सोचोगे ना, इतना भी नहीं सोचोगे, इतना नहीं सोचोगे तो फिर जिंदा रहना फालतू है, ठीक है। तो कॉस ए बाई ए, कॉस बी बाई बी प्लस कॉस सी बाई सी। अब कॉस ए का फॉर्मूला याद है, कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए का, देखो बी स्क्वायर, अच्छा कॉस ए को थोड़ा इसको सुंदर तरीके से लिख लो, कॉस ए गुना 1/a, कॉस बी गुना 1/b प्लस कॉस सी गुना 1/c, है ना। ये सब छोटा छोटा कैलकुलेशन में बच्चा लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। तो कॉस ए बराबर कितना होगा फॉर्मूला बोलो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, है ना। तो कॉस ए बराबर बोलो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc और गुना 1/a। कॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। जो एंगल रहता है वो लास्ट में जाके होल स्क्वायर में घटता है, उसका साइड सामने वाला साइड ना। जैसे कॉस बी है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंगल बी के सामने वाला साइड बी होता है तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac गुना 1/b प्लस कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस सी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, यही ना। ये सी है, इसका सामने वाला साइड लास्ट में होल स्क्वायर में घटाए और गुना 1/c, ठीक है। अब देखो सबका एलसीएम क्या है एबीसी, तो लिख दो बढ़िया से सुंदर से, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2abc, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2abc और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2abc, ठीक है। अब तुम एलसीएम ले लेगा क्या 2abc, है ना, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हो गया। अब ये तो सिंपल फॉर्मूला, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है ना, है। कोस देखो अब इस यहां के बाद कोस दिखा तो कोसाइन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, सोचना क्या है कि नहीं सर नहीं समझ में आता, क्या नहीं समझ में आता है, ये कॉस ए बाई ए प्रोजेक्शन रूल, अल्टरनेट कैसे सोचने का, कॉस ए बाई ए कॉस बी बाई बी कॉस सी बाई सी। फिर इसके बाद कॉस आ गया। आप सोचा, कोई बच्चा सोच रहा है खड़ा होकर के क्या करेंगे सर, क्या करेंगे, क्या करना क्या भाई, कोसाइन का फॉर्मूला रखो बस, आ गया तो याद करेगा था ना फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर खत्म, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2abc आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2abc, ठीक है। बताओ जरा सा भी डाउट है तो, जरा सा भी हल्का सा भी डाउट है तो, सही है। अब लास्ट क्वेश्चन, वो भी बहुत ही आसान है और तुम लोग करेगा, हम नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर नहीं करेगा तो तुम लोग कूटे जाओगे। देखो क्या है कूटने वाला सवाल, मैंने आसान, प्रोजेक्शन रूल बहुत आसान होता है, आगे आने वाला सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में बहुत टफ हम इक्वेशन, अरे टफ क्या मतलब कि लेंदी बताने वाले, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, है ना, ये सब। हो रुकिए, ये लाइट तो आज, चलिए आज का लास्ट सवाल कर लो तुम लोग जल्दी से, बहुत ही इजी सवाल है। 2 इंटू बी कॉस स्क्वायर सी बाई 2, है ना, और ये हो गया सी कॉस स्क्वायर बी बाई 2 बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और क्या लगाना है, प्रोजेक्शन रूल। प्रोजेक्शन रूल कैसे लगेगा सोचो जरा, सोचो, अरे सोचा हो कैसे लगी प्रोजेक्शन रूल, कैसे लगेगा प्रोजेक्शन रूल, है ना।
सबसे पहले तो 2 बाहर है, उसको अंदर गुना कर देंगे, है ना। तो याद होगा आपको कि 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला किसका होता था, 1 + cos 2 थीटा का, पक्का। चलो क्या लिखेगा b इंटू, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा b इंटू 2 cos स्क्वायर c/2 प्लस c इंटू 2 cos स्क्वायर b/2, पक्का, सही है। अब बताओ ये किसका फॉर्मूला है, b इंटू 1 + cos c और c इंटू 1 + cos b। कोई जरा सा भी टफ नहीं है, ये याद रखना, जरा सा भी टफ नहीं है, ठीक ना। बस अब प्रोजेक्शन रूल लगाना है। देखो इसमें कैसे प्रोजेक्शन रूल लगेगा। अब cos स्क्वायर है तो अगर उसको हम सिंपली cos में लेते आएंगे तो प्रोजेक्शन रूल लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें तो cos सिर्फ cos होता है ना, उसमें प्रोजेक्शन रूल में तो cos स्क्वायर sin स्क्वायर तो आता नहीं है। आज बहुत स्थिति खराब। हाँ देखिएगा क्या हो गया, तो b इंटू कॉस सी और c इंटू कॉस बी। कॉस स्क्वायर से कॉस मिलाएंगे तब ना प्रोजेक्शन रूल लगाएंगे। क्या हो जाएगा ये b प्लस b कॉस सी, c इंटू सी कॉस बी। अब ये b और ये c और ये b कॉस सी प्लस c कॉस b और ये b प्लस c प्लस ये किसका फॉर्मूला है, देखो ये a है ना, ये क्या है a, तो ये क्या आ गया a प्लस b प्लस c, यह प्रूफ हो गया। यही है प्रोजेक्शन रूल। हम लोग अगले क्लास में हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ेंगे और ट्रायंगल का एरिया कुछ अलग नज़रिए से देखने का कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में नए क्वेश्चन के साथ।